सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। इस संसार में संसारी प्राणी को सुख की इच्छा और उसे वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान ने उपदेश देकर शाश्वत सुख का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया है। भरत बोला, वे भगवान जिनका स्वयं का हित हो चुका है, स्वयं का कल्याण हो चुका है, फिर भी जो व्यक्ति जो प्राणी हित चाहता है उसके लिए हित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वह कृत्य हो गए हैं और कृत्य होने के बाद भी वे सहारा देते हैं और हमें भी भगवान के रूप में देखना चाहते हैं। संसारी प्राणी सुख का भाजन तो बन सकता है, किंतु आज बहिरंग की चकाचौंध में वो अपनी स्वरूप को भूल गया है, अपनी पात्रता को भूल गया है। और अपनी पात्रता को भूलने के कारण अपनी आत्मशक्ति को भी भूल गया है। इसलिए चाहते हुए भी सुखी नहीं हो पा रहा है। भगवान महावीर स्वामी जी ने और उनके उपरांत जितने आचार्यों की परंपरा चली आ रही है, उन सभी आचार्यों ने इसी बात पर जोर दिया है कि हम जो भी धार्मिक क्रियाएं करें ये सोच समझकर करें। जो भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान है वो भगवान बनने के लिए होना चाहिए। सारी धार्मिक क्रिया है भगवान बनने की सोच लेकर करते हैं तो वह क्रिया श्रेष्ठ है, फायदे वाली है। अन्यथा जिसे भगवान बनने की कल्पना तक नहीं है उसकी सारी क्रियाएं हैं वो सांसारिक क्रियाएं कहलाती हैं। देखा जाए तो क्रियाएं कोई सांसारिक और धार्मिक नहीं होती। जो हम क्रिया करते हैं और उस क्रिया के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है उसके माध्यम से वह क्रिया सांसारिक अथवा धार्मिक बन जाती है। कहा जाता है ना, नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे, दृष्टि बदलो दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो हम जो क्रियाएं करते हैं वो जो धार्मिक क्रियाएं दृष्टि के माध्यम से ही धार्मिक हो जाती है। बंधु, हमें कहीं पहुंचना है तो चलना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन दृष्टि बनाकर चलना कभी भी श्रेष्ठ होता है। जब तक दृष्टि नहीं बनती तब तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते उसको एक समय के लिए रोक दिया और गाड़ी में गियर होते हैं
और गलती से गाड़ी का रिवर्स गियर आपने डाल दिया। जो गाड़ी का रिवर्स गियर हम डालते हैं तो गाड़ी चलती तो जरूर है लेकिन उल्टी दिशा में चलती है, पीछे की ओर चलती है। भले गाड़ी का मुख है वो सामने की ओर है लेकिन गाड़ी चल कहां रही है? विपरीत दिशा में जा रही है। इसी प्रकार दृष्टि के अभाव में हमारी सारी की सारी क्रिया रिवर्स गियर में चलने वाले गाड़ी के अनुरूप हो जाती है। चल रहे हैं हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, पाठ स्तोत्रादि बोल रहे हैं, लेकिन अभिप्राय कोई नहीं है तो वह सारी क्रिया सांसारिक हो जाती है। भगवान बनने का अभिप्राय न लेते हुए जो क्रियाएं हैं वह क्रिया मोक्ष मार्ग के अंतर्गत नहीं आएगी। दृष्टि को निर्धारित किए बिना जो क्रिया करेंगे वो क्रिया सम्यक क्रिया नहीं कहलाई जाएगी। बंधु, मोक्ष मार्ग पर चलना तो तभी कहलाएगा जब हमारी प्रत्येक क्रिया का लक्ष्य मोक्ष पाने का हो। हमारे कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़नी ही तो हम क्रिया करते हैं तो वही क्रिया समीचीन क्रिया कहलाई जाएगी। बंधु, हम हमारे कदम अपनी शक्ति अनुरूप उसी ओर बनाए कि जिस कारण से जिस निमित्त से हम भगवान बन सके, मुक्ति मार्ग के पथिक बन सके। इसीलिए हमें क्रिया करना चाहिए। क्रियाएं दो प्रकार के, मार्ग दो प्रकार के हैं। एक संसार का मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है। वैसे मार्ग एक ही है, मुक्ति का लक्ष्य बनाकर सामने चलेंगे हम तो वह मार्ग मोक्ष का मार्ग हो जाएगा। और गाड़ी को रिवर्स गियर में हम डालकर चलेंगे, पीछे की ओर चलेंगे तो वही मार्ग संसार का मार्ग बनेगा। जैसे किसी श्रावक ने रास्ता चलते हुए पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? जिसको पूछा था वो व्यक्ति कहता रास्ता कहीं नहीं जाता है, रास्ता तो सर्प की तरह यहाँ का यहाँ पड़ा है, उस पर चलने वाला व्यक्ति पहुंच जाता है। उसी प्रकार हमारी क्रिया है, वह धर्म रूप हो, श्रद्धा रूप हो, आस्था रूप हो, भक्ति रूप हो, वह क्रिया हमें मोक्ष पर पहुंचा देती है, मोक्ष महल में पहुंचा देती है। और वही क्रिया भाव शून्य है, सम्यक रीति से नहीं है, शुद्ध उच्चारण के साथ नहीं है, शुद्ध भावनाओं के साथ नहीं है, तो वही क्रिया हमारे लिए क्या बनेगी? संसार का कारण बनेगी। बंधु, आज तक हम क्रिया करते आ रहे हैं, अब हमारे जीवन रूपी गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है कि टॉप गियर में आगे चल रही है, ये स्वयं को निर्धारित करना है। आगे गाड़ी चलाने के लिए 5 गियर होते हैं लेकिन पीछे चलाने के लिए एक ही होता है। आगे जाने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जैनाचार्यों ने 5 गियर दिए हैं। पंचाचार का पालन, 4 प्रकार की आराधनाएं, 5 प्रकार के महाव्रत, 3 प्रकार के गुप्तियां, 10 प्रकार के धर्म, 22 प्रकार के परिचय आदि अनेक सारे गियर दिए हैं। और गियर डालते जाओ, हमारी गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा।
फर्स्ट गियर में गाड़ी थोड़ा स्लो चलती है, सेकंड गियर में और फास्ट हो गई, फिफ्थ गियर में और फास्ट हो गई। तो जैसे जैसे गियर बदलते हैं तो ऐसे वैसे गाड़ी का स्पीड बदलता है। उसी प्रकार जैनाचार्य ने जो कहा है उसका आचरण जितना ज्यादा करते हैं उतना हमारा मोक्ष मार्ग का स्पीड बढ़ जाता है। बंधु ये संसारी प्राणी है, उस संसारी प्राणी की दशा अनादिकाल से दयनीय है। यद्यपि यह संसार का प्राणी सुख का इच्छुक है और दुख से डरता भी है, किंतु वो सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है और दुख का त्याग भी नहीं कर पा रहा है। इसमें एक कारण है, अनादिकाल से उस सुख को मैंने प्राप्त नहीं किया है। अनादिकाल से मात्र दुख का अनुभव किया है और उसको ही अपना स्वभाव बना लिया है। वास्तव में देखा जाए तो वो आत्मा का विभाव भाव है, लेकिन वैभाविक भाव को ही मैंने स्वभाव मान लिया है और निरंतर हमारे जीवन में दुख के रेणु आते जा रहे हैं। तो उस दुख मुक्ति के लिए कोई मार्गदर्शक हमारे जीवन में आ जाता है तो कितना आनंद होगा। अनादिकाल से देखते हैं कि हम रोगों से ग्रसित हो गए हैं। कौन सा रोग है हमारे लिए? जन्म जरा मृत्यु का रोग है ही। सबसे बड़ा रोग है मोह का रोग, और जिस व्यक्ति को मोह के रोग ने ग्रसित कर दिया है वह मोक्ष मार्ग पर चल नहीं पा रहा है। रोगों से पीड़ित व्यक्ति को कोई अचानक से वैद्य मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? बिना चाहे मिल गया, डॉक्टर हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं, घर चलकर आ गया, तो कितना आनंद। उसी प्रकार कविवर्य इसमें कहते हैं कि अनादिकाल से हम चल रहे हैं, हमें रोग हो गया है और अचानक से कोई वैद्य सामने आ जाता है और वो भी बिना लालच वाला, तो कितना आनंद। तो यही आप आगे आज देखेंगे काव्य में 8 नंबर के उच्चारण करते हैं। महामोहातंक, तक नहीं बोलना है, महामोहातंक, महामोहातंक प्रशमन, प्रशमन नहीं, प्रशमन, प्रशमन पराकस्मिक भिषक, पराकस्मिक भिषक, ग नहीं, ग बोलो, ड जैसा लिखा है ना उसका ग नाम से उच्चारण करना, ग पराकस्मिक भिषक महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषक निरापेक्षो, निरापेक्षो बंधुर्विदित, बंधुर्विदित, बंधुर्विदित महिमा, महिमा मंगलकरः, मंगलकरः शरण्य, शरण्य नहीं, बार बार स का उच्चारण आपको बताना पड़ता है, एक बार बता तो ध्यान में आना चाहिए। शरण्य, शरण्य साधुनाम, साधुनाम भव भय रता उत्तम गुणो, भव भय, भव भय भ्रतामुत्तम गुणो, भ्रतामुत्तम गुणो, भ्रता नहीं भ्रता है, भ्रतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। हम बोलते हैं फिर उच्चारण। महामोहातंक
निरापेक्षो बन्धुर्विदित महिमा मंगलकर शरण्य साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। बहुत सुंदर चर्चा है। महामोहातंक, अंतंक का अर्थ होता है रोग। महामोह रूपी रोग जो अनादि काल से हमें हो चुका है। शरीर के रोग हमें ज्यादा पीड़ा नहीं देते हैं, जो हमें अनादि काल से मोह के रोग ने ग्रसित कर लिया है वो ज्यादा दुखदायी है। पंडित दौलत राम जी ने भी छड़ाला में कहा है ना, मोह महामद पियो अनादि बोले आपको वर्मतवादी। मोह रूपी मदिरा परेशान करती है। हमें कौन सा नशा चढ़ा है? शराब में नशा नहीं है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में नहीं है, नशा मोह में है। आचार्य भगवान पूज्य पाद देव इष्टोपदेश में कहते हैं, मोहिना समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत कुमानम पदार्थानाम मद्रे खोत्रवती। क्या कहते हैं? जिसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है उसको स्वभाव की प्राप्ति होती नहीं है। वो वैभाविक भावों को ही स्वभाव मान लेता है। जैसे किसी का झगड़ा चल रहा तो बोलते ना, मेरा स्वभाव तो जानता नहीं है, माने वो समझता है कि कषाय करना ही मेरा स्वभाव है, ताकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। मोहिना स्वतः ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत कुमारम पदार्थानाम मदने खोत्रवे। नशीला कोई पदार्थ का सेवन करता है तो वह व्यक्ति कभी पत्नी को मां कहता है, मां को पत्नी करता है, विपरीत धारणा बना लेता है। उसी प्रकार मुझे मोह का आवरण मेरे ज्ञान पर आ गया है, इसी कारण से मैं क्या कर रहा हूं? वास्तविक स्वरूप को न जानते हुए जो जीव का विभाविक भाव है उसको ही अपना समझ रहा हूं। तो यहां कहा महामोहांतक, ये महामोह रूपी रोग है। कब से हुआ है हमें? अब हो गए हैं, पता है ना, तो डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? थोड़ा सर्दी खांसी लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके लिए इंतजार नहीं करते। लेकिन हम कितने पागल हैं, हम जानते भी हैं कि मोह रूपी रोग मुझे अनादि काल से हुआ है, लेकिन उसके लिए मैंने आज तक कोई इलाज नहीं किया, उसके लिए कोई दवाई नहीं किया। लेकिन ये मोह रूपी रोग है, उसको शांत करने के लिए प्रशमन, क्या महामोहांतंक प्रशमन माने महामोह रूपी जो रोग है, प्रशमन माने उसको शांत करने में पराम माने तत्पर। आकस्मिक विषक, विषक का मतलब होता है वैद्य, कविराज। विषक का मतलब क्या होता है? कविराज अथवा वैद्य। तो कहते हैं यहां कि मोह रूपी रोग को शांत करने के लिए तत्पर ऐसा आकस्मिक वैद्य आप हो। किसको कह रहे हैं? यहां भगवान को कह रहे हैं।
अचानक अकारण वैद्य मिल जाता है तो आप वो वैद्य हो। और कैसे हैं? वैद्य तो हमें मिल गए हैं, लेकिन वैद्य कैसे हैं? निरापेक्ष हो बंधु। निरापेक्ष है बंधु, अपेक्षा रहित बंधु है। कोई अपेक्षा नहीं, उनका कोई फीस नहीं है। अगर हमें कोई दवाई मिल रही है बिना फीस की, बिना पैसे के, कोई डॉक्टर मिल गया तो आनंद हुआ कि नहीं होगा? ये महारोग हमें हुआ है और वो रोग से शांति दिलाने के लिए अचानक हमारे सामने वैद्य आकर खड़ा हो गया। और वो भी कैसे? निरापेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। आज हम एक दूसरे के बंधु बने हैं, स्वार्थ के साथी हैं। कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है तब हम उनकी सेवा कर लेते हैं, उससे प्यार के दो शब्द बोल देते हैं, लेकिन भगवान की कोई भावना नहीं है। जैसे ढोलक होता है, वो ढोलक बजाने वाला व्यक्ति होता है, उसकी उंगली का तो हाथ का स्पर्श उस ढोलक को होता तो आवाज करना शुरू करता है। उसकी क्या अपेक्षा है? ध्वनि शिल्पी करा स्पर्शन, श्रावकाचार में आया था, आप पढ़े थे। ध्वनि शिल्पी कर स्पर्शन माने हाथ का स्पर्श उस ढोलक को होता तो बजना शुरू कर देता है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं। उसी प्रकार भगवान ने हमें उपदेश दिया। कौन सा फीस ले लिया? कौन सी आपके पास है स्वार्थ की भावना रखी? हम 10 लक्षण पर्व मनाते धूमधाम से, और 10 लक्षण पर्व में पंडित जी को आदि बुलाते हैं, 10 दिनों में लाखों रुपए देना पड़ता है। उसको देना पड़ता है, लेकिन भगवंतों ने ये वाणी दी है। और आज संत चित्त मरान वृंद, संत जन रूपी हंसों का समूह है, उनके माध्यम से आज तक हमें प्राप्त हो रही है। कौन सी फीलिंग है? कौन सा स्वार्थ था उनका? भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से तत्वों का उपदेश दिया, मोह रूपी रोग को नष्ट करने का उपदेश दिया, दवाई दी। कौन सा स्वार्थ था? कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ होकर दिया। इसलिए भगवान क्या है? निरापेक्ष बंधु, माने अपेक्षा रहित बंधु है। विदित महिमा, और आपकी यह महिमा सब लोग जानते हैं। अभी तक जो सुना उसका पूरा का पूरा जैसे थे अभिप्राय स्वयं स्तोत्र में आया है। कभी पढ़े हैं स्वयं स्तोत्र? कभी अर्थ जाने हैं उसका? कभी शुद्ध उच्चारण किए हैं? तो स्वयं स्तोत्र है। भगवान संभवनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं, त्वं संभव संभवतर रोगे संतप्यमानस्य जनस्य लोके आसीरिहा कस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यथा नाथ रुजाम प्रशांतय। यही अर्थ है, तो दूसरा कोई नहीं है। माने समंत भद्र के स्वयं स्तोत्र का भी आधार इसमें आ गया। कविवर्य भागवत जी पर किसका प्रभाव रहा? भक्तामृत जी का तो है ही। अब किसका दे दिए? स्वयं स्तोत्र, वही का वही सूत्र है। इसमें अपने छंद में लिखने का प्रयास किया है। क्या कहते हैं? तम संभव, हे भगवान आप क्या हो? शम, शम का अर्थ होता है सुख। आप भव्य जीवों को सुख प्राप्त होता है आपके द्वारा। हे भगवान त्वं संभव, माने आपसे भव्य जीवों को सुख प्राप्त होता है, इसलिए आप संभव हो। संभव नहीं, संभव, यहां श का उच्चारण है। संभव शांति सागर वाला, शांतिनाथ वाला। संभव हो
इसलिए आप संभव इस नाम से सार्थक है आपका यह नाम। यह रोके मान इस जगत में संभवतर्ष रोगे माने सांसारिक भोग तृष्णा रूपी रोग से संतप्य मानस्य माने अतिशय पीड़ित व्यक्ति है। क्या कह रहे आचार्य समंतभद्र स्वामी कि हे भगवान आपसे भव्य जीवों को सुख प्राप्त होता है, इसलिए आपका संभव नाम है वो सार्थक है। इस जगत में इस संसार में संभवतर्ष रोग है माने सांसारिक रोग तृष्णा रूपी रोग है। कौन से रोग है? भोग तृष्णा रूपी रोग है। और उससे व्यक्ति क्या हो गया है? संतप्त मानस्य पीड़ित हो गया है मन जिनका ऐसा जनस्य माने जन का समूह तथा उस जन के समूह को आकस्मिक एवं वैद्य अब क्या हो? फल की अपेक्षा से रहित वैद्य हो और अनाथ रुझान माने अशरण मनुष्य को रोगों की शांति के लिए आप ऐसे वैद्य हो कि वहां धनादि की कोई इच्छा नहीं है। स्वयं को सूत्र में जो कहा है उसी का अभिप्राय इस काव्य में भागचंद जी कविवर्य ने लिखा है। तो यहां कह रहे हैं कि मोह रूपी रोग को शांत करने के लिए आप हो आकस्मिक वैद्य हो, अपेक्षा से रहित बंधु हो, जिनकी महिमा सर्वत्र प्रकट है। जैसे किसी डॉक्टर का एक नाम होता है ना, उस नाम से रोगी वहां जाता है कि वो इलाज अच्छा करता है, इसलिए वहां पहुंचता है। इसलिए भगवान आपकी महिमा तीनों जगत में प्रकट है। वो डॉक्टर मात्र दुलियान के नहीं है, बहरामपुर के नहीं है, तीन जगत के जितने भी भवरोगों से पीड़ित पेशेंट है, रोगी है, उसके डॉक्टर ये। और वह भी डॉक्टर कैसा है? फोकट में मिल रहा है तो भीड़ करते हैं, लेकिन यहां फोकट मिल रहा है, भीड़ नहीं हो रहा है। तो एक अकारण वैद्य है। और क्या कहते हैं? मंगल कर। आप कैसे हो? मंगलकारी भी हो। आपकी महिमा सर्वत्र प्रकट है। आप मंगलकारी हो। मंगलकारी मंगल पाप का गलन करने वाले हो। संसारी जीवों को पाप मुक्ति का मार्ग देने वाले हो। मंगलकारी भव भय भ्रताम माने भव माने संसार, संसार के भय से भरे हुए पूर्ण भर गए हैं। ऐसे साधु नाम, ऐसे साधु जनों को शरण देने वाले उत्तम गुण है, उत्तम गुण वाले आप हो। समझ गए? भगवान की महिमा प्रकट है, मंगलकारी है। इस संसार में भव दुखों से भरे हुए साधु जन हैं, उनके लिए आप शरण देने वाले हैं। साधु को क्यों कहा? यार ग्रस्तों को नहीं देते क्या? कि साधु ने इस संसार के दुखों को दुख समझकर छोड़ दिया है और आपकी शरण प्राप्त की है, इसलिए आप उनको उपदेश दे रहे हैं, उनको मार्ग दे रहे हैं। और भगवान कैसे हैं? उत्तम गुण वाले। उत्तम गुण शब्द दो जगह लगा सकते हैं। उत्तम गुण वाले साधु को आप शरण देने वाले हैं, अथवा साधु जनों को शरण देने वाले उत्तम गुण के धारक आप हो। एक भगवान के प्रति भी उत्तम गुण शब्द लगा सकते हैं, अथवा साधु के प्रति भी लगा सकते हैं।
ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। समझ गए अर्थ? आज आसान अर्थ है, ज्यादा कठिन तो नहीं है कि है कठिन? करो, सीधा अर्थ है, सरल अर्थ है। पुनः एक बार देख लेना, महामोहांतंक प्रशमन पराकस्मिक विषक, मोह रूपी रोगों को शांत करने के लिए अथवा शांत करने में तत्पर आकस्मिक अकारण वैद्य, निरापेक्ष बंधु, अपेक्षा रहित बंधु है, विदित महिमा, जिनकी महिमा प्रकट है, ज्ञात है सभी जनों को, मंगल कर, माने आप कहते हैं मंगलकारी भी हैं, भव भय भ्रताम, इस संसार में भय भव रोग रूपी दुख से दुखित जीवों को, संसार में भय कितने हैं? 4 प्रकार के भय, ये लोग भय, परलोक भय, अकस्मात भय, अनिदान भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, और आपको है कि नहीं? आपको है कि नहीं? सम्यक दृष्टि को मरण का भी भय नहीं होता है। इस लोक में क्या पीड़ा हो रही उसका भी चिंता वो नहीं करता है, परलोक में मैं कहाँ जन्म लूंगा इसका भी कभी विचार नहीं करता है। वो सत्कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिल जाएगा। गीता में कहते हैं ना, कर्म करो फलों की वांछा मत करो। आकस्मिक भय, चिंता नहीं है साधु को, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, कुछ भय नहीं उनको। तो मरण भय है, वो हमें सता रहा है। अब कितना भी चुप कर बैठो, मरण आएगा तो छूटेगा थोड़ी, जाना ही है तो उसको डरना क्या, उसका सामना करो। मरना ही है तो उसका सामना करके मरो, आपको योद्धा कहलाया जाएगा। और पीठ दिखाकर भागोगे तो आपको भगोड़ा कहा जाएगा। अब भगोड़ा है कि एक शूरवीर योद्धा है। मरण से डरने की आवश्यकता नहीं, वो आने ही वाला है। एक व्यक्ति था, संसारिक दुखों से पीड़ित होकर उसके मन में सुसाइड करने की भावना आई। सुसाइड कभी नहीं करना है, भावना भी कभी मन में नहीं लाना है, क्योंकि सुसाइड करने से नियम से दुर्गति का बंध हो सकता है। अथवा सुसाइड करने वाले परिवार को 6 महीने का सूतक होता है। उठा होने के दिन मंदिर में विधान नहीं कर सकता वो, सूतक में कैसे करेगा? 6 महीना मंदिर में द्रव्य भी नहीं चढ़ा सकता है, दर्शन करेगा। तो उसके मन में सुसाइड करने की भावना आई। अमावस की काली रात है, और जैसे यहाँ मंदिर जी में 4-6 लोग शाम को बैठते ना, रात में बैठते 9, 10, साढ़े 10 बजे तक बैठते हैं, उसी प्रकार भी चौराहे पर कोई बैठे थे लोग। लाइट नहीं था गांव में, अंधेरा पूरा सन्नाटा था। वो बात करने, बतिया करने, बीड़ी फूकने बैठे थे, और वहां से एक व्यक्ति सुसाइड करने की भावना लेकर ललटेन लेकर जा रहा था। तो किसी ने पूछा, रे कहाँ जा रहे हो? तो दूर जंगल में जा रहे हैं। क्यों? मैं तंग आ गया हूं इस संसार से, मुझे अब मरना है। उसने वहां सुसाइड करने जा रहा हो, आत्मघात करने, आत्महत्या करने जा रहा हो। तो ठीक है, आत्महत्या करने जा रहा है तो लालटेन क्यों लेकर जा रहा है? तो रास्ता चलते जंगल के रास्ते में सांप वगैरह काट लिया तो क्या करो? मरने जा रहा है और मरने का ही भय है उसके मन में, तो ठीक से वो सुसाइड भी नहीं कर पाएगा, वहां जाकर पीछे लौट आएगा। तो आज हमें सबसे ज्यादा भय कौन सा है? तो मरण का भय है। मरण के नाम से ही आधे लोग मर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं आप कोई गारंटी नहीं है, आप दवाई काम नहीं करेगी तो पहले ही मर जाता है। जैसे अभी कोरोना काल में कोरोना से पीड़ित रोग तक मरे हैं लोग, पैनिक होकर ज्यादा मरे हैं, भय से ज्यादा मरे हैं, माने मरण का भय। लेकिन यहाँ कहते कि आप संसारी जीवों के जितने भी भय है, और संसारी जीव क्या भय से भरा हुआ है, ये साथ ही नहीं, उसके अंतर्गत
मेरा धन कोई चोरी ना कर ले, रात में दुकान का ताला कोई ना तोड़ दे, दुकान की चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए। बहुत सारे भय होते हैं, तो भय से भरा हुआ है ये, एक दो थोड़ी भय है। और ऐसे भय से भरे हुए साधुनाम, उत्तम साधु जनों को शरण देने वाले हैं, अथवा भय से भरे हुए साधु नाम साधु जनों को शरण देने वाले आप उत्तम गुण वाले हो। इसलिए महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। इसलिए भगवान मैं आपके पास आया हूं, मेरा स्वार्थ है। आप अकारण वैद्य हैं, निरापेक्ष बंधु हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपेक्षा के साथ आया हूं। क्या अपेक्षा है मेरी? भगवान की पूजा करते हैं, क्या अपेक्षा है? सही में ये है, जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो, ये भावना सही में है कि मात्र टेप रिकॉर्डर वाली है? अब जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्वपामिति, 3 बार शांति धारा जलधारा छोड़ने से जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा? नहीं होगा। वो जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए जो मोह का रोग है उसका इलाज करना पड़ेगा। और मोह का इलाज, मोह रोग का इलाज क्या है? महाव्रतों को स्वीकार करके अपने निषिद्ध आत्मा का अनुभव करना। हम मंदिर जी में पाठ करते हैं, शांति धारा करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, इसके प्रति मात्र हमारे संसार की इच्छाएं, संसार की इच्छाएं हैं। यहां आकर कोई प्रशस्त भावना नहीं करता, भगवान दुखों को कम्मों को बोहिलाओ सोई गमनम सवाय गणम जिनगुण संपत्ति हो मंचम, ये प्रशस्त भाव है, मात्र मुंह से नहीं बोलना। दुखों के क्षय के लिए प्रयास करना चाहिए, कर्मों के क्षय के लिए प्रयास करना चाहिए, जिनगुण संपत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रयास किस लिए हैं? सांसारिक कार्यों के लिए प्रयास है। तो हमें इस संसार से भयभीत होकर भगवान के शरण में जाना चाहिए, तभी जाकर शरणागत को भगवान शरण देंगे। आप समर्पित नहीं होगे, मात्र भगवान के सामने जाकर ढोक देकर आएंगे, अंतरंग में कोई भावना नहीं है, तो संभव है नहीं। समझ गए? कोई अर्थ शब्द कठिन है? कौन सा? फिर करेंगे मैंने हिंदी डायरेक्ट बता दे कि शब्द का अर्थ करेंगे, हिंदी बता देते हैं। मोह रूपी रोग को शांत करने में तत्पर आकस्मिक अकारण वैद्य, अपेक्षा रहित बंधु, जिनकी महिमा प्रकट है, ज्ञात है, मंगलकारी है, संसार के भय से भरे हुए उत्तम साधु जनों को शरण देने वाले हो, अथवा संसार से भय से भरे हुए साधु जनों को शरण देने के लिए उत्तम गुण वाले आप हो। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने, मेरे मार्गदर्शक बने, मेरे पथदर्शक बने। समझ गए? आगे आज क्लियर करेंगे। महावीराष्टकम, महावीराष्टकम, देखो वी को बढ़ा दो, महावीर भगवान का नाम लेते वो भी शुद्ध उच्चारण के साथ लेना। महावीराष्टकम स्तोत्रम 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 भक्त्या भक्त्या भागेन्दुना भागेन्दुना कृतम
कृतम महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम यह पटे चुन्नया चापी पटे चुन्नया चापी स याति परमां गतिं यह पटे चुन्नया चापी स याति परमां गतिं। बोलो ना करो। ये पटे चुन्नया चापी स याति परमां गतिं। देखो हम उच्चारण करते हैं। महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठे चुन्नया चापि स याति परमां गतिम्। समझ गए? देख लेना क्या कहते हैं। भागेन्दुना, अरे नाम क्या था कविवर्य का? भागेन्दु नहीं, उनका नाम है भागचंद्र। सुनो ना, हम अर्थ करते पहले सुनो। अधूरा ज्ञान हमारे पास होता है ना, हम वहां तक पहुंचते नहीं है। उनका कविवर्य का नाम क्या था? भागचंद्र। और भागेन्दु, भाग इंदु, इंदु का अर्थ चंद्र। उन्होंने भागेन्दु क्यों लगाया? इंदु का अर्थ होता है चंद्र। हम बहुत बार सीखे, वक्तामर में इंदु शब्द बहुत बार आया था। भागेन्दु, भाग इंदु माने भाग चंद। अब तारा चंद लगाना तो तारेंदु, स्टार मून, इंग्लिश हो गया ना। अब हमें संस्कृत हमारी भाषा को नहीं छोड़ना है। तारेंदु, जैसे हमारे संघ में वहां महाराष्ट्र में ब्रह्मचार्य थे, बहुत विद्वान थे। प्राथमिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में हम उन्हीं के द्वारा सीखे हैं जैन धर्म। उनका नाम था वसंत। नाम क्या था? वसंत। महाराज जी का भी पूर्व का नाम वसंत था। उनका नाम था वसंत। और वो कुछ लिखते थे, काव्य वगैरह लिखते थे, और नीचे उसका नाम वसंत नहीं लिखते थे। क्या लिखते थे? ऋतुराज। माने ऋतुओं का राजा वसंत तो होता है, ऋतुराज। उसी प्रकार भागीचंद जी ने क्या किया है? भागेन्दु। माने भागेन्दु कौन है? भागचंद। समझ गए आप? अब आप आज तक हम भागेन्दु ही सुने हैं, ये मत लगा देना। जो सुने सही सुने हैं, लेकिन सही अर्थ नहीं लगाए। भागेन्दु माने भागचंद जी कविवर्य के द्वारा, माने भागेन्दु नाम क्या है ना, माने द्वारा भक्त्या, भक्ति पूर्वक। कैसे लिखा है ये? भागचंद जी के द्वारा भक्ति पूर्वक कृतम माने रचाया गया है। क्या रचाया गया? महावीराष्टकम, महावीराष्टक स्तोत्रम माने महावीराष्टक स्तोत्र को भागचंद जी कवि के द्वारा भक्ति पूर्वक रचाया गया है। और यह माने जो, पठित माने पढ़ता है। पढ़ता माने पढ़ता, पढ़ता है, वाचन करता है। च और श्रुणयात् अभी, सुनता भी है। सह वह परमां गतिं याति, परम गति को प्राप्त करता है। इतना सुंदर। जो सुनता है, जो पढ़ता है, वह परम गति माने शिव गति, मोक्ष गति को प्राप्त होता है। लेकिन पढ़ता कैसे है? शुद्ध उच्चारण के साथ। कहा था ना, परम भक्त कैसा होता है? 4 लक्षण पुनः दोहरा रहा हो। कौन कौन से? पहला स्पष्ट उच्चारण, दूसरा
शब्द का अर्थ जानकर, तीसरा शब्द उच्चारण करते हुए भावनाओं को प्रधानता देने वाला, और चौथा जहां नमः शब्द आएगा वह नमस्कार करने वाला विद्वान होता है, वह भक्त होता है। तो यह शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ता है, शुद्ध उच्चारण के साथ ध्यान लगाकर सुनता है। हम सुनते भी कैसे हैं, बीच बीच में इधर उधर बतिया करेंगे, ये सुनते समय ध्यान से सुनते हैं। अगर किसी के घर में दरवाजा बंद करके झगड़ा चल रहा है तो दीवार को कान लगाकर कान में प्राण लाकर सुनेंगे, और भगवान के पाठ आदि का उच्चारण चल रहा है, जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है, तो वहां इधर उधर ताकेंगे, वहां प्राण नहीं लागे। जो देखना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, उसमें हमारी ज्यादा रुचि है, और जो सुनना चाहिए, देखना चाहिए, उसमें रुचि कम है। तो यही भक्तांबर जी में भी कहा है, लास्ट में क्या कहा भक्तांबर जी में, लास्ट में, लास्ट का काव्य बोलो, यहां तक करके अर्थ पहले कि ये स्तोत्र की रचना विविध वर्णमाला रूपी पुष्पों से मया मेरे द्वारा की गई है। कैसे की है? भक्ति पूर्वक। यही क्या कहा पहले लाइन में कि मेरे द्वारा भक्ति से ये कृति की है, महावीर अष्टक लिखा है। वह जो पढ़ता है सुनता है, उसमें भी वही अर्थ है, पढ़ता है सुनता है, वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। यहां भी यही कहा है। मैंने भक्तांबर जी के अंत का काव्य फिर आया कविवर्य ने इधर उधर का आधार लेकर निचोड़ निकाल करके हमें दिया है। इसलिए ये मत समझना कि 150 साल पूर्व किसी कवि ने लिखा है इसलिए प्रमाणभूत नहीं है, ये मत समझना। लेकिन उन्होंने जो लिखा है वह सब पूर्वाचार्यों का आधार लेकर ही लिखा है। समझ गए लास्ट के छंद का अर्थ? महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेंदुना कृतम। भागचंद कवि के द्वारा भक्ति पूर्वक लिखा हुआ महावीराष्टक स्तोत्र को जो पढ़ता है सुनता भी है, तो वह पढ़ने नहीं आता है। हमें क्या करें महाराज, बहुत सारी महिलाएं होते ना गांव देहाती, बोलते महाराज पढ़ने नहीं आता, मुझे बहुत भाव है, पढ़ नहीं सकते। तो सुनो, मात्र पढ़ने से नहीं, सुनो भी, माने सुनो याति अपि, सुनता भी है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखो कितना प्रभाव है जिनवाणी सुनने का, जिनवाणी पढ़ने का। लेकिन हम ज्यादा पाठ करने की होड़ में लगे हुए हैं और शुद्ध उच्चारण को भूल जाते हैं। च यापी शब्द निकलेगा वहां, शृणुयान च अपि, कितने शब्द है वहां? श्रुणुयात माने सुनता है, अपि माने सुनता भी है, पढ़ता भी है। आप बता देंगे। पटे शृणुयाचापि, छ है ना, छ को च जोड़ा है, शृणुयाचापि, वो स का त होने वाला है। पटे शुण शब्द वहां शुण निकलेगा, वहां में छ जो क्या है तो शुण हो जाएगा, माने शृणुयाति माने सुनता है। छ का त हो जाएगा और छ का श्री हो जाएगा, स्त्री वाला श्र हो जाएगा, माने शृणुयाति, श्रवण वाला समझ गए, श्रम वाला वो श्र हो जाएगा। तो शृणुयात अपि माने सुनता भी है, तो वह परम गति को प्राप्त होता है। समझ गए कहाँ छूटा है अर्थ? सब लगते हैं। च अपि, च अपि, च का एक च का अर्थ हो गया और अपि का अर्थ हो गया भी, सुनता भी। हाँ, और वो च कहाँ लगेगा? पठेत च शृणुयाति माने पढ़ता है, और च का अर्थ क्या हो गया? और सुनता भी है। च का अर्थ क्या होता है? वा
अथवा च शब्द आता है उसका और अथवा शब्द लगता है। समझ गए? कोई अर्थ छोटा है? सब ठीक है? अब आज से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? शुद्ध उच्चारण, शब्दों के अर्थ पर ध्यान, बोलते समय अंतरंग की भावना और नमस्कार, यही करेंगे तो आपके जीवन में आनंद आएगा। पुनः उसी छंद में नहीं पढ़ रहे, ऐसे जनरल जैसे रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें ठीक है, अच्छा है। आपको छंद का ज्ञान नहीं है तो बोलो, लेकिन शुद्ध उच्चारण के साथ। जरूरी है ही, लेकिन सबको छंद याद नहीं आता, छंद का ज्ञान नहीं होता है, तो उसको हम अपने छंद में लगाकर बोल सकते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण। हाँ तो अब क्या छंद में ही बोलना सर्वतोपरि है, तो छंद में बोलोगे तो शुद्ध उच्चारण होगा, और छंद छोड़कर बोलना छोड़ोगे तो आगे पीछे वो मात्रा की कमी बेसी हो जाएगी, 19-20 हो जाएगा, मात्रा ठीक से नहीं होगा छंद में बोलते समय। मैंने अन्य छंद लगाते जो कवि ने लिखे उसी छंद में बोलने से मात्रा का विचार हो जाएगा, अनुस्वार, मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ सब आ जाएगा। ठीक से बोलना। फिर से मैं पूरे पाठ का उच्चारण कर देता हूं। आज समय आपके पास, पूरे पाठ का उच्चारण कर देता हो, पुनः आप पूरे पाठ का उच्चारण मेरे साथ आप भी कर लेना, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, है ना? मोक्ष कन्फर्म हो जाएगा। यदि चैतन्ये मुकुरैव भावाचिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न अताम्रम्य चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनार्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयिवाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नमन्नागेन्द्राणि मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिययदियं तन्व्रताम् भवज्ज्वालक्षान्ते प्रभवति जलं वास्त्रमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुरीह शनादासे स्वर्गी गुणगण सम्प्रथ सुखनिधि लवन्ति सर्वदा शिव सुख समाजं किमुतरा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न गणस्वर्णाभासो व्यपगत तनोर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्मापीको नृपतिवर सिद्धार्थतनय अजन्मामि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न
यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहत्यानाम्भोधिर् जगति जनतां यास्नपयति इदानीमपीशा बुधजनवराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न अनिर्वारोधेकस् त्रिभुवन जयिका मधुवट कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजित सुरं नित्यानंद प्रशम पर राजाय सचिन महावीर स्वामी महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विजय निरापेक्षो बंधुर वीत महिमा मंगलकर शरण्य साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न महावीराष्टकं स्तोत्रम् प्रज्ञाभावेन्दुना कृतम् यः पठेच्छृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम्।